सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। चलिए भक्तों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कल्कि भगवान की जो भक्ति का एनवायरनमेंट है और जो वातावरण है और जो भक्ति के लिए जो एक रूम है वो हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर श्री कल्कि भगवान का पोस्टर है जिसमें कल्कि भगवान का विराट रूप है और ये सभी जो दीवार पर स्टिकर लगे हैं क्या है, प्रयास। तो भगवद गीता में बताया है, देखिए दूसरा जो स्टिकर है, आलस्य ही हार है। मतलब जो आलस्य है वो ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, वही हार है और वही हमारा क्या है, कहने का एक विफलता है। तो भगवद गीता में जैसा बताया है कि प्रयास, तो मन पे कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ बताई हैं। एक अभ्यास जिसको बोलते हैं प्रयास, ट्राई ट्राई ट्राई, अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और दूसरा बताया है वैराग्य। तो वैराग्य कब आएगा? जब हमारा अभ्यास होगा। तो यहाँ पर अभ्यास के जो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, कोशिश, प्रयत्न, अभ्यास, है ना, और आदत डालो, ये सभी ट्राई ट्राई और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये उसी का ही है। तो ये सभी इनको चिपकाने से मतलब ये है कि अपने दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि हमको कोशिश करनी है भगवान के नाम जाप में। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। देखिए श्री कल्कि भगवान का कल्कि महामंत्र है और ये श्री कल्कि भगवान की जो प्रतिमा है, फोटो है, ये सबसे पहले आई थी। तो पहले जो स्थापना दिवस मनाया था उसी की जो फोटो है। और बाल मुकुंद जी, लक्ष्मी नारायण जी महाराज भी हैं। और ये आप देख रहे हैं जितनी सारी जो माला हैं, ये कल्कि भगवान के मंदिर में जो चढ़ती हैं, तो उनको फिर शाम को भगवान को विदाई मतलब सुलाते हैं, तब ये माला लाते हैं। तो फिर ये माला यहाँ पर टांग लेते हैं। तो ये कम से कम 200-300 होगी, ये जितनी भी सभी जगह पर 4-5 जगह पर ये जो टंगी हैं, जो लटकी हैं, ये कल्कि भगवान की माला है। और देखिए मौन रहें, तो मौन रहो मतलब सबसे बड़ा बताया है, मौन रहने से हमारे अंदर की आत्मा की जो आवाज़ है वो हमको समझ में आती है। कल्कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या अवगत कराना चाह रहे हैं, तो वो हमको बहुत जल्दी समझ में आता है जब हम जितना ज़्यादा मौन रहेंगे। क्योंकि जो आदमी बक 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 करता रहता है तो उससे उसको कोई भी आवाज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मन भी बहुत कुछ कहता है, बुद्धि भी कहती है और आत्मा भी कहती है, तो वो फंस जाता है। इसलिए जब मौन रहता है तो आत्मा की आवाज़ बहुत जल्दी समझ में आती है। तो मौन रहना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हमने बताया, समय पकड़ो। तो समय मतलब हम वेस्ट करते हैं, पूरा खेल समय का ही है। समय टाइम मैनेजमेंट जितना ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जितने स्टिकर हैं 1-1.5 साल पहले ही चिपकाए थे, तो अभी तक ये चिपके हैं। तो समय का मतलब है, समय पकड़ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन हमारा आज के समय में बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन। और ये देखिए ये किचन वाला है, तो यहाँ पर जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति, जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, तो वहाँ पर ये चिपका है। तो हर जगह मतलब हमारी आँखों में कल्कि भगवान का नाम जाप हो, जिससे हमारा पूरा जो इंद्रियाँ हैं, क्योंकि इंद्रियाँ भी हमारी संसार में बिखरी हुई होती हैं, तो उनको समेटना पड़ता है। तो यहाँ पर ये प्रयत्न है। इसके नीचे गैस वगैरह रखा होगा, जहाँ पर रोटी वगैरह बनती है, सिलेंडर है, तो उसके ऊपर ही लिखा है प्रयत्न। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रयत्न होगा, प्रयास होगा, कोशिश होगी, है ना, समय को पकड़ना होगा और आदत को डालना है नाम जाप में, उतना ज़्यादा हमारा सबसे पहले आता है हमारा प्रयास। जितना ज़्यादा प्रयास होगा उतना ज़्यादा हमारी भगवान की भक्ति में लगन होगी, मन लगेगा। और इग्नोर करो। इग्नोर किनको करना है? जो लोगों की बातें होती हैं संसार के व्यक्तियों की, तो उनको इग्नोर, क्योंकि एक बोझ होता है, तो वो इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करने की जो आदत है वो हमने डाल ली तो मतलब हमारी सफलता पक्की है। मतलब लोग इग्नोर नहीं कर पाते, लोग पकड़ के बैठ लेते हैं, तो वो अपने अंदर उस चीज़ का बोझ है ना, जो उनके अंदर दब जाता है। तो हमको इग्नोर करना है, हल्का करना अपने आप को जितना ज़्यादा हो भक्ति मार्ग में, तो उस उतनी ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा हम इग्नोर कर पाएंगे लोगों को और जो चीज़ें गतिविधियां हैं, संसारी हैं, बाहर की हैं, समाज की हैं, तो उतना ज़्यादा हम फ्री माइंडेड हो जाएंगे। तो ये अब जो थोड़ा लटका था वो सही कर दिया है। जय जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। तो ओवरऑल जितने जो ये स्टिकर चिपकाए हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि आलस्य है जो वो हमारी हार हो जाती है। यहाँ पे ठाकुर जी हैं, छोटे से वैष्णो मैया की प्रतिमा है, शंख है, और बाल मुकुंद जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी महाराज की प्रतिमा है, ये हनुमान जी महाराज हैं, वो काली माता हैं, ये गोपालगंज में जो विराजमान वहाँ की काली माता हैं, कल्कि जी हैं, और ये हनुमान जी महाराज हैं, और महाकाल हैं उज्जैन के। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी भक्तों को प्रयास हमारा रहना चाहिए सबसे पहले नाम जाप का, जितना ज़्यादा हम रट सके, मतलब उसकी आदत डालनी है।
तो प्रयास ही बचता है। फिर उसके बाद जो वैराग्य बचता है वो तो भगवान प्रकट कर ही देंगे हमारे अंदर, लेकिन सबसे पहला जो हमारे तक कोशिश, जितनी ज़्यादा हमारी कोशिश होगी नाम जाप में, उतना ज़्यादा हम सफल होंगे। चलिए हम बाहर चलते हैं छत की ओर। तो छत पे एक और यहाँ पर बाहर की ओर जो एक बड़ा सा बोर्ड है, उसमें कल्कि भगवान का नाम जाप का लगवाया था, जिससे हमारी जितना ज़्यादा हम घर में रहें उतना ज़्यादा हमारे आंखों के सामने मंत्र रहे, तो मंत्र में हमारा याद रहे, हमको जाप रहे। तो करीबन 1.5 साल हो गए हैं, 1.5-2 साल हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें दीमक वगैरह लग गई है, तो ये थोड़ा सा चारों ओर से ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। और बाकी बीच में पूरा वाइट है, और आजू बाजू से थोड़ा सा ये धुंधला, मतलब ये कहने का मौसम से ख़राब हो चुका है। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। तो जितना ज़्यादा हम दिनचर्या में जो हमारा लक्ष्य है उसको लक्ष्य को रखेंगे, उन जैसे जो हमको अपने ऊपर काम करना है, जैसे मौन रहना है, इग्नोर करना है, समय को पकड़ना है ना, कोशिश करनी है, तो ये जितने जो हमको हमारे अंदर पॉपअप करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होना शुरू होता है और मन हमारा लगना शुरू होता है। तो जितना ज़्यादा मन को लगाएंगे हम अपने मंत्र जाप में, नाम जाप में, उतना ज़्यादा हमारा कंट्रोल होगा। अब चलिए हम नीचे चलते हैं जीने की ओर। तो ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट के बाहर फिर हम बाहर निकलेंगे दरवाजे की ओर। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक 7x6 का 7 फुट और 6 फुट का एक दीवार कवर है, जो कल्कि महामंत्र से कवर अप है। तो चलिए हम दरवाज़ा खोलते हैं और हम बाहर चलते हैं, और श्री कल्कि भगवान का नाम का जाप का जो लिखा है वो हम देखते हैं सभी लोग। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सबको अपने समय को पकड़ना है। जितना ज़्यादा आपने समय को पकड़ लिया, बर्बाद होने से उतना ज़्यादा आपने मतलब सोना चांदी से बढ़कर भी अपना भगवान का नाम जाप कमा लिया। और ये देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में करीबन 2 साल हो गए हैं इस स्टिकर को, बड़ा सा ये फ्लैक्स है जिसमें कल्कि भगवान का विराट रूप है। जय कल्कि, कल्कि भगवान को दर्शाते जय जगतपति जगन्नाथ जी, वही महाविष्णु जी हैं, और पद्मा मैया जी, राम जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया है पद्मापति, और रामापति अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण, राधा रानी मैया है, रमा मैया। तो कली काल में जितना ज़्यादा हम अपने, देखिए इंद्रियां बलवान हैं, जितना ज़्यादा हम इंद्रियों को अपनी लक्ष्य की ओर लगाएंगे उतना ज़्यादा मन बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियों से ही मन पे काबू किया जा सकता है। तो इंद्रियों को अगर हम अपने जो लक्ष्य है, लक्ष्य के रिलेटेड संबंधित जो भी चीज़ें देंगे इंद्रियों को, आँखों को, कान को, और जो अपने मुँह है, तो इन सब इंद्रियों को जितना ज़्यादा हम अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मन बनेगा, और फिर मन वैसा ही बन जाएगा जैसा इंद्रियों को हम मोड़ेंगे। तो ये पूरा जितना भी है, ये दिनचर्या में अपने आप को ढालने के लिए ये बनाया था। तो सोचा कि आप सबको दिखाएं कि भक्ति मार्ग में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य को लेके चलना है, और लक्ष्य में जो जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, जबकि टाइम 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ही कुछ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा विघ्न कहाँ आता है, जब हम इग्नोर नहीं कर पाते। तो इग्नोर नहीं कर पाते तो वो बोझ लेके हम दिमाग में चलते हैं मन में, तो हमारा फ्री माइंड नहीं रह पाता है। तो फ्री माइंड के लिए सबसे ज़्यादा इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है, तब जाके हमारा माइंड फ्री होगा। छोटी छोटी बातों को हम निगलेक्ट करें, हटाएं, इग्नोर करें। जितना ज़्यादा इग्नोर करने की आदत डालेंगे उतना ज़्यादा मन खाली होगा, मन फ्री होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कल्कि भगवान की, राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्कि। इस चैनल पर आपको कल्कि भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र की बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल्कि महामंत्र की, और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्कि कीर्तन मंडल। युवा कल्कि कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्कि के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरु वरलक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और
महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं।